हाय स्टूडेंट्स। सो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में, गैमेट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस किया था कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो ट्रांसफर है वो कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल मीडियम में कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट्स के बारे में, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स के बारे में, मतलब कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्यूजन, जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है उससे कैसे जाइगोट बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसे जाइगोट का और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, सो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। It leads to fertilization, and this fertilization sometimes the term syngamy is also used for this fertilization process. Okay, so जो गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अगर ये गैमेट्स का फ्यूजन अगर ये बॉडी से बाहर होता है, अगर ये फीमेल बॉडी से बाहर होता है ऑर्गेनिज्म से, तो अब ये जैसे एक्वेटिक मीडियम में हो सकता है, वाटर में हो सकता है। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन हुआ है, अगर वो फीमेल बॉडी से बाहर होता है सराउंडिंग मीडियम में, देन वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि बहुत सारे एम्फीबियंस के केस में होता है, फिशेस के केस में होता है, ये अपने गैमेट्स को वाटर में थ्रो कर देती है और वहीं पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो टोटली ये आउटसाइड द बॉडी है, इसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो external fertilization generally occurs in aquatic medium, in aquatic medium outside the body, outside the body of organism। यहां हम एग्जांपल ले सकते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, यहीं पर इनका फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। whereas in case of internal fertilization, internal, the word itself is indicating that this fusion of gametes, it will be inside the female body. So here fusion is inside the female body. Okay, so most of the mammals, you can say angiosperm, gymnosperm, ये सभी जो है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो हियर मोस्ट ऑफ द मैमल्स, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, सो इन सभी के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो फीमेल बॉडी में ही होता है और वहीं पर ही वो फर्टिलाइजेशन आगे जाके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। सो जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन अगर बाहर हो रहा है तो वहां पर जो जाइगोट बनेगा वो भी बाहर ही बनेगा, एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है वो भी उसी से अफेक्टेड होगी। सो फर्टिलाइजेशन के केस में ये दो मेन टाइप आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट देयर इज वन मोर एक्सेप्शन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच वी कॉल एज पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। बिफोर डिस्कसिंग दिस पार्थेनोजेनेसिस, एज आई टोल्ड यू कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे गैमेट्स जो है वो बाहर प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स जो है वो उस सराउंडिंग मीडियम में प्रोड्यूस करेंगे ये ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि जो फ्यूजन हो रहा है इन गैमेट्स का, तो जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट के लिए
यू कैन से कि बहुत ही हार्मफुल है जो और बिगर जो साइज्ड ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज सर्वाइवल के चांसेस उस केसेस में बहुत कम हो जाते हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा जाइगोट से। सो वहां पर जो चांसेस है सर्वाइवल के, दे आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में, बिकॉज वो एक फीमेल बॉडी में बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ जगह पे है, सो दैट्स वाई कंपेरेटिवली इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है दिस इज क्वाइट सेफ एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसी रीजन की वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होता है, दे हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मेल गैमेट्स, दे हैव टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ मेल गैमेट्स, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग्स उतने ही डेवलप नहीं हो पाते जितने कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते, क्योंकि बहुत ही कम उनमें से आगे सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है when the egg is developed to a new organism without fertilization, तो जब एग है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यहां पे कोई मेल गैमेट आकर इस फीमेल गैमेट से, मेल गैमेट कोई भी फ्यूज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, बट उसके बाद भी कैसे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म यहां पे बन रहा है, कैसे बन रहा है? देखिए यहां पर हम बेटा एग्जांपल जैसे ले रहे हैं हनी बी का, राइट? हनी बी का एग्जांपल लेते हैं। सो दिस हनी बी, इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग इट्स फीमेल गैमेट, राइट? Female gamete, that is a egg cell. So through meiosis it is producing the haploid gamete, right? Now there is a male gamete. The male gamete, it is going to fuse with the female gamete, and there will be fusion and there will be a zygote formation, which is again a diploid, because both these were haploid gamete. So due to their fusion, the formation of a diploid zygote will be there. Now this zygote is under nourishment. अब इसको nourishment मिल रहा है, जो वर्कर बीज हैं यहाँ पर, वो वर्कर बीज यहाँ पे सप्लाई कर रही है न्यूट्रिशन की, जो कि उनका काम है। तो अब ये सप्लाई कर रही है यहाँ पर, तो इनका जो सलाइवा है उसमें प्रेजेंट होता है रॉयल जेली। अगर ये इस रॉयल जेली की कंटिन्यूस सप्लाई कर रही है, सो नाउ दिस जाइगोट इट विल बी डेवलप्ड इनटू अ फीमेल बी which is queen, and if the nourishment is of different type, if this zygote is having the nutrition of bee bread, which is collected by the drone as well as the worker bees, so now it is going to develop into again a female bee, but this time it is different, it will be a worker bee. so देखिए बेटा, नरिशमेंट का बहुत ज्यादा फर्क होता है कि जाइगोट को किस टाइप का यहाँ पे नरिशमेंट मिल रहा है। अगर ये रॉयल जेली इसको कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, जो कि प्रेजेंट होता है सलाइवा में वर्कर बीज के, जिनका काम होता है इसको आप कह सकते हैं कि इसको सप्लाई करना, उसकी सेवा करना बस, ठीक है, वर्कर बी। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्सिंग बी, दे आर आल्सो कॉल्ड एज नर्सिंग बी। So this zygote, it will be developed into a female bee which is queen, and this queen is again a diploid, and it is a fertile honeybee. The second one, if these are supplied by the bee bread which is collected by the drone and the worker bees, now this zygote is going to develop a female bee, but this time it is not a queen, it will be a worker bee, and worker bee is not fertile, it is a sterile bee, it is a sterile bee. That means it cannot reproduce, only its function is to help in providing the nutrition, that is the only function. fertile जो
जो फीमेल हनी बी है वो क्वीन होती है, सिर्फ यही आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्ट ले सकती है। ठीक है, ये तो थी कि जनरल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब हम यहां पे आते हैं। अब अगर ये फीमेल गैमेट, इफ दिस फीमेल गैमेट, इफ दिस एग सेल is developed to a male honeybee which is a drone. If this egg cell is developed to a male honeybee without fertilization, अगर ये एग सेल डेवलप हो जाती है एक मेल हनीबी में, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है कोई भी, सो this type of process we call as parthenogenesis. We call it as parthenogenesis. So parthenogenesis is when the egg is developed into a new organism without fertilization. Okay, so this female gamete, it was a haploid and there is no fusion of gamete here, so this male honeybee, it will also be a haploid. And both the female bee, whether it is a queen or worker bee, these both will be diploid. Only the difference is in the fertility, that this queen is capable of reproducing, so it will be a fertile honeybee, and the worker bee, it will be a sterile honeybee. It doesn't take part in the reproduction process. Okay beta, so this is the parthenogenesis process. So this parthenogenesis process, it occurs in many insects, like this example is of honeybee. Other example we can take that of wasps. Some birds are also there. The bird is turkey, and in some ants. So these kind of organism, they are reproducing by the parthenogenesis process, where actual fertilization is not going on, but the egg cell itself is developing into a new organism, that we call as parthenogenesis process. Okay, so now we come to next event of sexual reproduction, which is post fertilization event. So in this case, fertilization के बाद जो जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये दोनों स्टेप जो है वी कंसिडर इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो इन केस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देयर आर टू stages, which are development of zygote and embryogenesis or development of embryo. नाउ जो जाइगोट का डेवलपमेंट है, इट अगेन इज डिपेंडेंट ऑन सम फैक्टर्स कि किस टाइप का एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल रही है उस जाइगोट को और किस टाइप का लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि जो फ्यूजन हुआ था गैमेट का, अगर वो एक्सटर्नल हुआ है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल फ्यूजन हुआ है वहां पे, तो डेवलपमेंट भी वहां पे जाइगोट का एक्सटर्नल ही होगा. ठीक है, लाइफ साइकिल का यहाँ पर मतलब है कि क्या वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है या डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है या फिर हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है. जैसे कि हम अगर एनिमल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एनिमल्स के केस में जाइगोट जो है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड, राइट? जाइगोट इज अ डिप्लॉयड, सो इट डजंट टेक रेस्ट एंड इट इज देन going to develop a embryo which is again a diploid, so this embryo then is developing into the organism. So एनिमल्स के केस में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, वो डिप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल को फेवर करते हैं. सो दिस इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बट अगर हम कुछ
एल्गी का अगर एग्जांपल लेते हैं या फंजाई का एग्जांपल लेते हैं, सो दे आर नॉट डिप्लॉन्टिक, दे आर हैप्लॉन्टिक, दे आर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन केस ऑफ एल्गी एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई। क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, सो दिस जाइगोट इट अंडरगोज सम रेस्ट एंड देन it will produce the spore. This zygote is undergoes rest for some time and then it is going to produce spore. It is actually the zygospore. It is actually the zygospore and then it will be developing the organism which is a haploid, and by meiosis process. Okay, so this is the example of organism having haplontic type of life cycle. So it depends कि हमें कैसे किस टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप हो रहा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो इस केस में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। जैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप जो है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है दे हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, एनवायरमेंटल कंडीशन में अगेन कि फ्यूजन कहां पर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वहां पे। ओके, नाउ कम्स द एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट बन जाएगा उसके बाद में अब जो सेल्स हैं, अब सेल्स में वहां पे बहुत सारी क्योंकि सेल्स डेवलप होनी है। एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है जाइगोट से, जाइगोट तो एक सिंगल सेल्ड है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड एंड इट इज अ सपोज इट इज अ जो जाइगोट है इट इज अ डिप्लॉयड एंड इट इज अ सिंगल सेल्ड। तो अब इस सिंगल सेल से बहुत सारी सेल्स बननी है। बहुत सारी सेल्स कैसे बनेंगी? ये बनेंगी माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस के थ्रू बहुत सारी सेल्स बनेगी। यहाँ पे मल्टीपल सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड जब ये बहुत सारी सेल्स बनेंगी तो वहां से फिर कुछ ऑर्गन्स भी बनेंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम्स भी बनेंगे, टिश्यूज भी बनेंगे। दैट मीन्स कि वहां पर सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, सेल डिफरेंशिएशन भी होगा। सो ये जो स्टेप है ये एम्ब्रियोजेनेसिस में आते हैं कि यहां पर सेल डिवीजन एज वेल एज सेल डिफरेंशिएशन, ये दोनों प्रोसेस जो है ये जाइगोट बनने के बाद होंगी। राइट, सो एम्ब्रियोजेनेसिस में अब आगे डिपेंड करता है कि वो जो जाइगोट का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसके बेसिस पे वहां पर जो एनिमल है, वेदर इट इज अ ओविपेरस एनिमल और इट इज अ विविपेरस एनिमल। ओविपेरस जो एम्ब्रियो है, दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, राइट। ऐसे बर्ड्स जो कि जाइगोट जो बनता है उसमें, सो दे आर एग लेइंग, सो दीज आर द एग लेइंग एनिमल्स, राइट। सो जस्ट बिकॉज कि ये एग प्रोड्यूस करते हैं, एग ले करते हैं इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, सो अब इस एग को प्रोटेक्ट भी करके रखना है, राइट। इस एग को प्रोटेक्ट भी करना है, तो after some time of incubation period, now the hatching process will take place and a new organism will be, or the baby bird will be produced from the egg. So there should be a tough covering around that egg, and that covering is of calcareous shell, which is a hard and tough covering around the egg to protect it from the sunlight, to protect it from the rain. जो भी एक्सटर्नल जो इसमें स्टिमुलाई है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी जो आउटर कवरिंग है दैट शुड बी टफ, सो इट इज कैल्सेरियस शेल। और जितना भी उसको न्यूट्रिशन देना है, सो दैट न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द एग, बिकॉज वहीं से ही उसको आगे अपना एम्ब्रियो को डेवलप करना है, ऑर्गेनिज्म बनाना है। सो ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन दैट एग फॉर द जाइगोट। So this is about the oviparous
type of animal. In case of viviparous, most of the mammals except these egg laying birds, they are not producing any egg, they are not producing in the any type of egg. उसमें जो जाइगोट बना है वो फीमेल बॉडी में ही प्रेजेंट है. फीमेल बॉडी में अगर वो प्रेजेंट है जो जाइगोट, तो पूरा जो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा वो उस फीमेल बॉडी से मिल जाएगा. फीमेल बॉडी से अगर न्यूट्रिशन मिलेगा, इसका मतलब सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है उस केस में. तो जो एम्ब्रियो वहां पे जो डेवलप होगा, उस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, उसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है फीमेल के अंदर. तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफ एज कंपेयर टू द ओविपेरस, राइट. सो विविपेरस केस में मोर सेफ एंड मोर सिक्योर, more secure as compared to oviparous animals, right. So यहाँ पे जो nourishment है, that nourishment is provided by the female organism because the zygote is present inside the body of female organism. So this is about the viviparous animals. Now one more type is there which is oviviparous. Oviviparous means it is a mixed type of ovi and viviparous type of animal. Now अब इस केस में कैसे होगा? इस केस में जो एनिमल है, that animal is having the fertilized egg inside the body. जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसी की ही बॉडी में वो फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, बट ये उस एग को आउटसाइड द बॉडी अभी नहीं लेके जाएगी. तो इस टाइप का जो एग प्रोड्यूस होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल के थ्रू, मेल गैमेट से, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी न्यूट्रिशन फ्रॉम द फीमेल बिकॉज वहां पर प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होती. इस टाइप के एनिमल में जो प्लेसेंटा है दैट इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज नॉट प्रेजेंट. प्लेसेंटा एब्सेंट है तो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सो न्यूट्रिशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द फीमेल. Nutrition is not provided by the female to developing embryo. But जो जाइगोट का जो एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्मेशन है, एम्ब्रियो से फिर जो ऑर्गेनिज्म बनने जा रहा है, व्हेन इट इज मैच्योर इनफ टू बी डिलीवर्ड टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, आफ्टर दैट जो ऑफस्प्रिंग है या जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, दैट ऑर्गेनिज्म इज डिलीवर्ड आउटसाइड. सो देखिए बेटा डिफरेंस क्या है इसमें. एग फर्टिलाइज हुआ ओविपेरस की तरह, बट उस एग को अभी इन्होंने अपनी बॉडी में ही रखा है. बट डिफरेंस क्या है फिर इसमें और इसमें? और विविपेरस के केस में जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन फीमेल के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है बिकॉज देयर इज अ प्लेसेंटा प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द मैमल्स which is supplying the nutrition to the developing embryo. But in this case there is no placenta, that means nutrition is not being provided by the female, but maturation is going on inside the female organism and it is delivering that developing organism to the outside when it is mature enough, right? So this is the difference between the OVVV and the OVViviparous. So it is not completely oviparous, neither it is completely viviparous, but it is a mixed type of OV and viviparous. That's why we are using the term OVViviparous. Now example क्या है इसमें? Example are shark and rattlesnakes. Shark जो है, shark और जो rattlesnakes हैं, these are a type of OVViviparous type of animals. So ये तो बात हुई बेटा कि एनिमल्स में कैसे होगा, कि एनिमल्स में जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो कैसे होगा. अब बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे होगा. प्लांट्स में कैसे होगा? तो प्लांट्स के केस में भी जो फीमेल जो पार्ट है, पिस्टिल जो पार्ट है प्लांट का, सो इन केस ऑफ पिस्टिल द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, लाइक दिस इज द ovary and these are the
ovule. So these ovules, this is the ovary part, this is the stigma part, and this is the style part. So ये फीमेल पार्ट है जिसको हम कहते हैं पिस्टल. पिस्टल. तो प्लांट्स के केस में जो ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, सो द egg cell is being fused with the male gamete which are produced by the pollen grain which are the male gametophyte in case of plant. So these pollen grain, then they will produce the male gamete when there is a pollen pistil interaction. So after that egg cell is being fertilized with the male gamete and zygote is produced in the female part. Zygote is produced in the ovary part. So after fertilization, that ovule is being transformed into the seed. Now this ovary portion, it is being developed into fruit part. तो fruit के अंदर जो seed बनेगा बेटा, वो seed कहाँ से बनेगा? वो बनेगा ovule से when it is fertilized. ठीक है. तो जो ओवरी पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है, ये बना देगा फ्रूट, ओव्यूल बना देगा सीड, और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट हैं जिसमें कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टैमन है, ये सभी जो है वहां से फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये सब झड़ जाते हैं उस फ्लावर से. दे विल बी फॉलन डाउन आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और जो फ्लावर के जो और भी जो कलर्स है उसके वो फेड होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो इन प्लांट्स के केस में जो है यहाँ पे ओव्यूल जो है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड पार्ट एंड ओवरी विल बी इनटू फ्रूट पार्ट. सो अगेन हेयर विल बी अ इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बिकॉज जो जाइगोट यहाँ पे बना है बेटा, वो जाइगोट भी यहाँ पर फीमेल पार्ट के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आगे ओव्यूल को चेंज कर देगा सीड में जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा. और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा इसको? वो न्यूट्रिशन इसको मिलेगा एंडोस्पर्म से. न्यूट्रिशन मिलेगा एंडोस्पर्म विच इज अ ट्रिप्लॉइड. और ये जो ट्रिप्लॉइड जो बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ पे जो एम्ब्रियोसैक है, यहाँ पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, ये बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में. बट थोड़ा सा मैं अभी आइडिया दे देती हूँ आपको कि जो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके साथ भी एक मेल गैमेट आके और फ्यूज करेगा. सो इट इज एन हैप्लॉइड, दीज आर एन, सो these will be 3n, means it will be a triploid and we call it as endosperm. So this endosperm will be formed here in the central cell जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इस जाइगोट को, जिससे कि आगे यहां पर बनेगा एम्ब्रियो. ओके. सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी से बाहर होता है, जो फ्यूजन है गैमेट का, सो वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड इफ द फ्यूजन इज गोइंग ऑन इनसाइड द फीमेल बॉडी देन वी कॉल इट एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देन वन स्पेशल टाइप ऑफ, you can say it is not a fertilization but still the organism is being developed from the female gamete. So this type of process where the egg itself is developed into a new organism without fertilization, then we call it as parthenogenesis process, जो कि बर्ड्स के केस में, टर्की के केस में होता है. इंसेक्ट्स में अगर हम एग्जांपल दे तो वैस्प्स, मोथ्स, हनी बी, इन सब में ये प्रेजेंट होता है, इन सब में ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होती है. अब उसके बाद में फिर हमने बात की थी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होंगी. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये आता है. जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे? सो इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप. एंड अगेन किस टाइप का उसको वहां पर क्या लाइफ साइकिल है और क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहां पर, कि क्या वो फ्यूजन वो फीमेल बॉडी में हो रहा है या फिर वो फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है. तो उसी के बेसिस पे ही वहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा. उसके बाद जब जाइगोट डेवलप हो जाएगा देन कम्स टू एम्ब्रियोजेनेसिस. कि एम्ब्रियोजेनेसिस फिर क्या होगा? जब जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा तो
क्योंकि जाइगोट तो एक सिंगल सेल्ड है, डिप्लॉयड है, सो इट हैज टू अंडरगो वेरियस सेल डिवीजन सो एज टू प्रोड्यूस मल्टीपल सेल्स, दैट इज द सेल डिवीजन। और ये कैसे होगा? ये होगा माइटोसिस के थ्रू। देन अब बहुत सारी सेल्स तो बन गई हैं, लेकिन ऑर्गन्स भी बनने हैं, आगे टिश्यूज भी बनने हैं, ऑर्गन सिस्टम्स भी बनने हैं। तो इन सब सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होना यहाँ पे स्टार्ट होगा, ताकि वहां पे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स भी बनने शुरू हो जाएं। तो अब जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट से फिर अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, इसमें भी फिर आगे टाइप्स आते हैं कि क्या वो ओविपेरस एनिमल है, क्या वो विविपेरस एनिमल है, या फिर ओविविपेरस एनिमल है। तो ये सब आएंगे बेटा इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, एनिमल्स के केस में। प्लांट्स के केस में जब हम बात करते हैं, तो प्लांट्स के केस में भी जो एंजियोस्पर्म का, जो फ्लावरिंग प्लांट्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर भी एक इंटरनल टाइप का ही फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है प्लांट का, जो पिस्टल पार्ट है, उसका जो ओवरी पोर्शन है, इस ओवरी पोर्शन में ही यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि ओव्यूल के अंदर जो एग सेल है, वो एग सेल फिर मेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो जाएगी, विच इज कमिंग फ्रॉम द पोलन ग्रेन, विच इज कमिंग फ्रॉम द मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जब यहाँ पर आकर एक पोलन ग्रेन इंटरेक्ट कर जाता है, ये डिटेल में प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पर एक ब्रीफ आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि कैसे प्लांट के केस में हो सकता है। अब जो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? वो भी जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में भी फिर वहां पर एक एंडोस्पर्म का प्रोडक्शन होगा, जो कि होगा ट्रिप्लॉइड सेल से। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन जो है ये उस एंडोस्पर्म के थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो जाइगोट जो है, नाउ इट इज गोइंग टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, एंड फ्रॉम देयर आफ्टर जर्मिनेशन इट विल बी देन द सीड जो है, नाउ इट इज व्हेन गोइंग टू जर्मिनेट, देन इट इज गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो ये सब लेक्चर्स जो है ये अपलोड कर दिए मैंने। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, विच इज सेक्शन